हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे, रिलेशन क्या होता है उसके बेसिक डेफिनेशंस के बारे में देख लिए थे। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं जिनको हम अपने मैथमेटिकल चीज़ों में यूज करते हैं। चलिए वन बाय वन देखेंगे और इसके डेफिनेशन और इसके प्रॉपर्टी और इस पे बेस्ड एग्जाम्पल हम वन बाय वन देखेंगे और करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास बेसिकली ऐसे तो होने को तो बहुत सारा रिलेशन होता है, लेकिन हमारे पास कुछ मेजर इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं। जैसे हम बोले पहला जो हमारा है वो है आइडेंटिटी रिलेशन, दूसरा इनवर्स रिलेशन, तीसरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन और चौथा सिमेट्रिक रिलेशन और पांचवा एसिमेट्रिक और छठा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और जो सातवां होता है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है और आठवां क्या होता है, सर्कुलर रिलेशन होता है। बेसिकली इन दैट केस इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव में एक इररिफ्लेक्सिव भी होता है, ठीक है, एक नॉन रिफ्लेक्सिव भी होता है, ठीक है, और मतलब जिससे कि ऐसे बहुत सारे रिलेशन होते हैं, लेकिन मेजर जो इम्पोर्टेंट होता है वो हम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे अगर इम्पोर्टेंट रिलेशन की बात करें तो जैसे ये हमें आगे यूज होता है, ये हमें आगे यूज देखने को मिलता है और ये वाला भी आगे यूज देखने को मिलता है, एंटी सिमेट्रिक भी देखने को मिलता है और ट्रांजिटिव। ये सारे ऐसे रिलेशन होते हैं जो कि हम आगे इसका यूज प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला होता है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो क्या है, कैसे है। ठीक है, सपोज दैट जैसे मैंने माना कि लेट ए बी एनी सेट। जो ए है वो क्या है, एक सेट है एंड इम्पॉर्टेंट ऑन ए इज दैट ऑफ इक्वेलिटी। इस इक्वेलिटी वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से वो बनेगा। ठीक है, इक्वेलिटी दैट इज इस फॉर्मेट में वो होना चाहिए। हमने अभी बोला कि एक जैसे हमारे पास कोई सेट ए है, वो क्या किया, इस सेट ए को वो इक्वेलिटी फॉर्मेट में इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये एक बेसिकली क्या है, एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर है और ये जो एक एलिमेंट है जो कि सेट ए में लाइज कर रहा है। अगर हमारे सेट में जैसे कि हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले उसमें अगर इस फॉर्मेट में अगर रिलेशन रिप्रेजेंट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास सेट कोई ए है, वो 1 2 3 को क्या किया है, कंटेंट किया है। जैसे अगर हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक ए को उठाते हैं और सभी के साथ पेयर बना देते हैं, फिर इसको उठाते हैं फिर सभी के साथ पेयर बना देते हैं, 3 को उठाते हैं और फिर सभी के साथ पेयर बना देते हैं। तो आप हमको बताइए, जैसे हमने लिया ये कोई रिलेशन है, ठीक है, जैसे ये कोई रिलेशन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, हमने लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 3। आई होप ये जो प्रोसेस है क्या इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। देखिए 1 का मतलब ए एक तरीके से देखा तो यही दिख रहा है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक आइडेंटिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हमारा जो दूसरा होता है वो होता है इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स रिलेशन बेसिकली क्या बोलता है, कैसे काम करता है, ये देखिए सिंपल सा एकदम, कुछ करना नहीं है। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैंने माना कि आर जो है वो एक रिलेशन है, किससे वो रिलेशन मिलके बना है, सब मतलब एग्जैक्टली में सेट ए से और सेट बी से मिलकर बना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि द इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड इतना, क्या कर रहा है, जो रिलेशन आर है उससे जो इनवर्स बन रहा है वो इस फॉर्मेट में है, लेकिन फिर इज द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। यहाँ पे क्या बन रहा था, ए टू बी। ठीक है, ये ए टू बी बन रहा था। तब हम बोलेंगे विथ कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, उसमें लाइज कर रहा है उस ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। जैसे दैट इज आर, ये एक रिलेशन है जो कि इस फॉर्मेट में है। अगर हम इसके इनवर्स की बात करें तो जस्ट इसके जो जितने भी एलिमेंट होंगे वो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे बी ए हो जाएगा। आई होप आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट है। बोल रहा है कि यदि एक रिलेशन है जो कि x और y एलिमेंट से मिलकर के बना पड़ा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एज इट इज इक्वल टू y इनवर्स फंक्शंस ऑफ रिलेशंस आर, इनवर्स रिलेशन आर विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बेसिकली x और y यहाँ पे क्या है,
ये एलिमेंट शो अप करते हैं। जैसे इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे हमने बोला ये क्या है, ये रिलेशन की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है, रिलेशन की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। अगर आर इनवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ए क्रॉस बी था, यहाँ पे बी क्रॉस ए हो जाएगा, है ना। चलिए अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास सेट ए है और सेट बी है। सेट ए ने ए और बी को कंटेंट किया और सेट बी ने 1 और 2 को कंटेंट किया। अगर हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इतना आएगा। अब हम बोल रहे हैं कि रिलेशन सपोज दैट हमने मान लिया कि 1, ए है और 1, B, 2 है। अच्छा, जब हम रिलेशन की बात कर ली तो अब इनवर्स रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। देखिए A1 है तो 1A कर देंगे, 2 है तो 2B कर देंगे। आई होप आप लोग को ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आप लोग खुद से अगर एग्जाम्पल करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं हमारा जो तीसरा टाइप था रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखेंगे और हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। इतना सभी कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे, ठीक है। देखिए, अ रिलेशन आर कोई रिलेशन है जो कि सेट ए से मिलकर बना पड़ा है, जैसे कि उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से बेसिकली। तो बोल रहा है कि इज रिफ्लेक्सिव इफ यदि ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए। अच्छा, ये एलिमेंट है, ये हमारा सेट है। ये क्या है, एलिमेंट है। सेट ए के सभी एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। उसके खुद ही के एलिमेंट के साथ वो क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, एक दूसरे के पेयर ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, फिर हम बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास सेट कोई ए है, अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो इतना आएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। जैसे हमारे पास कोई रिलेशन आर है, वो क्या कर रहा है, 1, मतलब 1, 1, 2, और 3, 3। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ए एलिमेंट है, जैसे ये एलिमेंट है, इसके खुद के ए के साथ क्या है, पेयर बनाया है, डाउट नहीं है ना, ठीक। जैसे ये क्या है, सेट ए का कोई एलिमेंट ही तो है और ये खुद के साथ पेयर बनाया है, यहाँ तक नो डाउट। ये भी ए है और ये भी खुद के साथ पेयर बनाया है, ठीक। ये तो हमको पता चल गया कि हाँ भैया ये पहला जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन दूसरा ए तो बना दिया, देखिए ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया। अच्छा, इन दोनों की अगर बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बेसिकली अगर ये इस सेट का, जैसे इस सेट के सभी एलिमेंट के साथ अगर पेयर बन जाता है तो हम ये बोलते हैं कि ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव, चाहे उसके बाद कोई सा भी एलिमेंट आ जाए। जैसे इसका पेयरिंग फॉर्म नहीं बन रहा है, इसका पेयरिंग फॉर्म नहीं बन रहा है, तो हम ये नहीं बोल देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। किस लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि हमारा सेट जो इस रिलेशन में फाइंड आउट हो रहा है वो ए, को बिलोंग कर रहा है। उसके अगेन अगर कोई भी चीज़ आता है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए तीसरा जो एग्जांपल है, हमारे पास कोई रिलेशन R3 है, वो 1, 1 मतलब A, को तो कर रहा है लेकिन बाकी को नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि A बिलोंग्स टू कैपिटल A, उसके सभी एलिमेंट का एक पेयरिंग फॉर्म होना चाहिए, किसमें, इस रिलेशन में। क्या ऐसा इसमें है, तो हम बोलेंगे नो, ये क्या है, रिलेशन नहीं है। आई होप आप लोग को रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ रहा होगा। देखते हैं हमारा 4th नंबर पे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन बेसिकली क्या होता है, कैसे इसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे, मतलब ऐसा इसको हम समझ के चलेंगे, ठीक है। चलिए, अ रिलेशन आर, एक कोई रिलेशन है जो कि क्या है, आर है, ऑन अ सेट, किसी सेट से मिलकर बना है, जैसे उस सेट का नाम है ए, है ना। हम बोल रहे हैं कि ये सिमेट्रिक होगा। कब सिमेट्रिक होगा, वेन एवर, जब उसके ऑर्डर्ड पेयर, जैसे ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली ये सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ही तो है, जैसा कि हम पिछले हमेशा चीज़ों से जानते आ रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर अगर A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R, देन B, A आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R।
अब हम बोलेंगे कैसे, देखिए इसका ये हो गया रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, जैसे ए रिलेटेड टू बी सो बी रिलेटेड टू ए। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारे पास सेट कोई ए है, वो क्या कर रहा है, ए बी सी को कंटेंट कर रहा है, ठीक है। ये इसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, इसको उठाते हैं और एक के साथ पेयर बना देते हैं, फिर इसको उठाते हैं फिर पेयर बना देते हैं, इसको उठाते हैं फिर पेयर बना देते हैं, यहाँ तक नो डाउट। जब हम इस R1 की बात करते हैं, सपोज दैट R1 क्या है, यहाँ पे रिलेशन है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, A कॉमा B अगर बिलोंग कर रहा है तो इसी का B कॉमा A भी बिलोंग कर रहा है। अगर B कॉमा C बिलोंग कर रहा है तो C कॉमा B भी बिलोंग कर रहा है। अगर C कॉमा A बिलोंग कर रहा है तो A कॉमा C भी बिलोंग कर रहा है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन बन रहा है वो बेसिकली कौन सा रिलेशन बन रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन बन रहा है। क्या बन रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हमारे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे A कॉमा A है, B कॉमा C है, C कॉमा A है, A कॉमा B है। आप हमको बताइए क्या ये सच में सिमेट्रिक रिलेशन है? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है? क्योंकि हमारा A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आई होप आप लोग को ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसी में मेरा जो 5वां पॉइंट है वो होता है एसिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, जब हम एसिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं तो लगेगा कि अरे यार ये सिमिलर है किससे, सिमेट्रिक रिलेशन से, लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे बोल रहा है कि हमारे पास एक कोई रिलेशन है जो कि R है और वो किस फॉर्मेट से बना पड़ा है, सेट A से मिलकर सपोज दैट बना, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एसिमेट्रिक ये कब होगा, इफ़ यदि A बिलोंग्स टू, मतलब A कॉमा B बिलोंग्स टू उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, आप लोग को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये A कॉमा B ही क्यों लिख रहा हूँ, हो सकता है ये हम B कॉमा A भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डाउट और कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली एलिमेंट है और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये बोलेंगे कि A और B आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। A और B आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरा हम बोल रहे हैं कि यदि A रिलेटेड टू B अगर है तो हम ये बोलेंगे कि B नॉट रिलेटेड टू A। जब हम एसिमेट्री की बात करते हैं तो A रिलेटेड टू B होना चाहिए, लेकिन B रिलेटेड टू A नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए हमारे पास कोई रिलेशन, जिससे हमारे पास कोई सेट A है ना। देखिए हमारे पास कोई सेट A है जो कि 1, 2 और 3 को कंटेन कर रहा है, ठीक है। जब हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इस फॉर्मेट में आएगा। आई होप आप लोग को ये कई बार बताते बताते समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस रिलेशन की बात करते हैं, क्यों, अच्छा रिलेशन क्यों बात कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये क्या है, एक सबसेट है किसका, इसका, ठीक है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। R1 रिलेशन हमारा बोल रहा है कि 1, 2, 1, 3 और 2, 3। देखिए ये इस फॉर्मेट को तो कंप्लीट कर रहा है, लेकिन क्या इस फॉर्मेट को कंप्लीट कर रहा है, नो, ठीक है। ये इस फॉर्मेट को कंप्लीट कर रहा है, जैसे A कॉमा B है लेकिन B कॉमा A है नहीं, A कॉमा B है लेकिन B कॉमा A नहीं है। साथ में ही क्या A इक्वल टू B है ये, नो। तब हम ये बोलेंगे कि ये क्या है, एसिमेट्रिक रिलेशन है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दूसरा हमारा रिलेशन है कि 1, 2, 2, 1। देखिए ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है और साथ में ही देखिए ए रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और साथ में ही ये रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या ये एसिमेट्रिक रिलेशन है? तो हम बोलेंगे नहीं। इस केस में देखिए ये बेसिकली क्या है, ए है, बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू सेट ए है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिलेटेड टू ए। क्या ये इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। तो हम क्या बोलें कि ये भी एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल नहीं है, केवल और केवल
ये हमारा एसिमेट्री का एग्जाम्पल है। आई होप आप लोग को ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं। अभी बेसिकली 3 चीज़ें और बची हैं जो कि हम अच्छे से इसको समझेंगे और करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।